वेलकम बैक। और आज हमारा टॉपिक भी बड़ा धमाकेदार है और गेस्ट तो उससे भी ज़्यादा धमाकेदार है। वैसे तो आपने ये फ्रेज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत दफ़ा सुना होगा, इसके बारे में बड़ी रील्स, बड़ी वीडियोस, बड़ी चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग जहाँ वेट लॉस को सपोर्ट करती है वहाँ उसके बहुत से और भी फ़वाइद हैं। तो हम इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे और अच्छा लगा और बेहतर लगा, समझ में आया तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आयशा अब्बास, जो कि जनरल फिजिशियन है बट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और न्यूट्रिशन के हवाले से और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हवाले से हमें बड़ी आगाही देती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है डॉक्टर आयशा? ठीक ठाक। और हमें डॉक्टर सहर चावला ने स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है। डॉक्टर सहर को आप सब जानते हैं, बड़ी सारी इनकी वीडियोस वायरल होती हैं, बड़ी सारी बातें ये बताती हैं। डॉक्टर सहर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है, आप दोनों को देख के बहुत खुशी हो रही है। सो ऑब्वियसली इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो मैंने बात की है, अच्छा पहले मैं डॉक्टर आयशा आप मुझे बताइए, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप सजेस्ट करती हैं अपने पेशेंट्स को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो इस्लाम इसको बिल्कुल हमेशा शुरू से बताता है। हम रमज़ान में भी यही कर रहे होते हैं और सेहत के हवाले से ये इतनी बेहतरीन चीज़ है, इतनी सारी बीमारियों से आपको बचाता है, प्लस ये आपको ट्रैक पे ले आता है, आपको बहुत ऑर्गेनाइज कर देता है, आपका टाइम टेबल सेट हो जाता है। तो मैं तो इसको बहुत पसंद करती हूँ। बिल्कुल आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर देता है, ये आपका सिस्टम सेट हो जाता है और प्लस ये कि आपको एक बूस्ट मिल जाता है, आपको ज़िंदगी गुजारने का एक पैटर्न मिल जाता है, आपको तरीक़ेकार पता चल जाता है, आपके टाइमिंग्स हैं। और इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं ना, मतलब 16 है, 14 है, 12 है, 18 है। आप इसको शुरू में अगर शुरू करना चाहते हैं तो 12-12 घंटे से शुरू कर लें, उसके बाद उसको 14 पे ले आएँ, फिर 16 पे ले आएँ, फिर 18 पे ले आएँ। आपको बेसिकली कोई हम सज़ा नहीं दे रहे होते, कोई पनिशमेंट नहीं होती, तरीक़ेकार ये होता है कि आपको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है। अच्छा, तो इसको वैसे आपने बड़ी ज़ाहिर है अच्छी बात की, और जिन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको ये 12 घंटे, 18, 16 ये समझ में आती है। हम और शुरू से शुरू करते हैं। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर सहर, इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप डिफाइन कैसे करती हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कह दूंगी इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं होती, हाँ। खुदा के वास्ते बहुत सारे लोगों में ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, ठीक है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का डॉक्टर आयशा साहिबा ने भी बहुत अच्छे से बताया, मैं भी बता देती हूँ कि एक खास मखसूस पीरियड होता है जिसमें आपने खाना होता है, ठीक है, आपका ईटिंग पीरियड, और एक आपका विंडो पीरियड होता है जिसमें नहीं खाना होता है। हमारे पास अच्छा, इसका फायदा क्या है? बेसिक इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? बेसिक इसका फायदा है सारी बीमारियों की जड़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जड़, इंसुलिन को नीचे लाना। जब आप कम से कम 12 घंटे कुछ नहीं खाते तो इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो जिस्म में ड्रॉप कर, अब जब इंसुलिन ड्रॉप कर जाता है ना, होता क्या है, मोस्टली मोटापा एक बीमारी है, ठीक है? इट इज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर जिसको आप लेके फिरें, अगर आपकी अपनी आदतों की वजह से। मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके पास ऐसे शुरू होती है कि जो फैट सेल, चर्बी का सेल होता है, उसके जो ताले का शेप होती है वो चेंज हो जाती है, जो आपके पास इंसुलिन रिसेप्टर, आप 12 घंटे कुछ नहीं खाते, इंसुलिन 0 पे आता है, जिस्म के पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वो चर्बी बर्न करे। जब चर्बी बर्न होती है, फैट सेल का साइज छोटा होता है, ताला अपनी ओरिजिनल शेप में आता है, इंसुलिन उसको पहचानना शुरू कर देती है, फ्यूल अंदर जाना शुरू होता है, यहाँ से शुरू होती है बीमारियों के रिपेयर की शुरुआत। अब इस रिपेयर में आपके जितने बॉडी के डैमेज ऑर्गन्स है, अगर उनकी एट्रोफी हुई है यानी श्रिंकेज, कि आपके हिप्पोकैम्पस की, ब्रेन का वो एरिया जो आपका लर्निंग, मेमोरी, फोकस, कॉग्निशन, अटेंशन, इन से एसोसिएटेड है, वो भी रीजनरेट होगा। अगर आपके आंतों के सेल्स फॉर एग्जांपल डैमेज हैं, उनकी रीजनरेशन शुरू हो जाएगी। लिवर की सेल्स डैमेज है, उनकी रीजनरेशन शुरू हो जाएगी। बोन के सेल्स आपके पास डैमेज है, ऑस्टियोब्लास्ट, बोन बनाने वाले सेल की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोग अन्यथा स्टार्ट कर देते हैं। बेस्ट यही है, जिस साहिबा भी बता रही थी, 16:8 इज माय फेवरेट फॉर द बिगिनर्स टू लिव। स्टार्ट करते हैं आप, बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी, 14 पे जाएं, 16 पे जाएं, प्लीज वॉरियर डाइट पे ना जाएं। वॉरियर डाइट नुसरत वो होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की टाइप, जिसमें आप शाम के 6 बजे तक कुछ नहीं खाते और 6 से 10 यू हैव अ हैवी मील। मेरी बात सुने, 7, ये मैं ऑडियंसेस को कह रही हूँ, मेरी बात सुने, 7 बजे के बाद आपकी मेटाबॉलिक मशीनरी 30% स्लो स्पीड से काम करना शुरू हो जाती है। अगर आप उस टाइम हैवी मील लेंगे, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से फायदा नहीं उठा सकते। दूसरे जो लोग तो टाइमिंग भी साथ में बता देना, टाइमिंग कहाँ से आप समझती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू हो जानी चाहिए, लास्ट मील कब हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉडी क्लॉक? वही जो बताया था, शाम के 5 या 6 बजे लास्ट मील हो जाना चाहिए। और जो आपका अगला मील है, अगर आप
बहुत बिगिनर है तो अगले दिन सुबह 6-7 बजे करें, मगर इसको मैक्सिमम एक्सटेंड करें। अगर आप इसे 18 घंटे तक लेके जाते हैं, यू विल बी एबल टू रीप अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। कोई बात नहीं, 2-3 महीने में जाए। अच्छा, एक और टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग से मैं लोगों को मना करना चाह रही हूँ। ऑल्टरनेट इंटरमीडिएट फास्टिंग भी मत करें। वो होता है कि एक दिन की, एक दिन नहीं की। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग से जो फायदा उठाना चाह रहे हैं, वो आप इंसुलिन सेंसिटिविटी Right. उठाना चाह रहे हैं। अगर आप एक दिन करेंगे ना और एक दिन नहीं करेंगे, बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, वो Right. इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स नहीं करेगी। तीसरी वाली जो नहीं करनी, 5:2 वाली, यानी 5 दिन जो मर्जी घंटे बना, और 2 दिन जो है आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है जिसमें 500 कैलोरी लेनी है। नो, मैं वीएससीडीज के अगेंस्ट हूँ। वीएससीडी स्टैंड्स फॉर वेरी लो कैलोरी डेफिसिट डाइट, जो 800 या 800 कैलोरी से नीचे होती है। आप 2 दिन 500 से नीचे करेंगे, आप न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होंगे। और इंटरमीडिएट फास्टिंग विद ट्रांस फैट्स इन बिटवीन, ये तो बिल्कुल भी मत करें। इसका मतलब है कि आप 16:8 पे ही हैं ठीक है। या 15:7 हैं, लेकिन आप बीच में चिप्स भी खा रहे हैं, आप बीच में बर्गर भी खा रहे हैं और कह रहे हैं मैं सही। इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ। कौन सी इंटरमीडिएट फास्टिंग है? आपकी तो बॉडी ठीक को है। बेनिफिट्स हो ही नहीं रहे। अच्छा, ये चीज़ ही मैं डॉक्टर आयशा, आप हमें बताइए कि जिस तरह अभी डॉक्टर चावला ने कहा कि आपने उस विंडो में जब आप खा सकते हैं तो आपके ख्याल में क्या क्या खाना चाहिए, क्योंकि हमें वो चीज़ जो हेल्दी है वो हमें अक्सर लगता है कि ये तो बड़ी हैवी है, ये तो हमें बड़ा नुकसान देगी। और वही बात कि चिप्स बिस्किट, हमने तो एक बिस्किट खाया था बस चाय में डुबा के, हम कहते हैं उसमें क्या इतनी बात हो गई। तो ये जो आपकी खाने पीने की विंडो है, अगर 16 घंटे आप नहीं खा रहे हैं और 8 घंटे आप खा रहे हैं, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या प्रेफरेबल? जो हमें 8 घंटे खाना खाना है और 16 घंटे हमें नहीं खाना, तो उस पे भी हमें एक्सपर्ट से मिलके कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना है, ठीक है। उसमें भी हमें अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ये कहना कि वो जो 8 घंटे हमें खाना है तो हम उसमें पकोड़े भी ले लें, हम उसमें समोसे भी ले लें, हम उसमें बिस्किट्स या पिज़्ज़ा का इस्तेमाल कर लें, तो वो आपका कैलोरिक इंटेक इतना ज़्यादा होगा कि वो जो 16 घंटे आप नहीं खा रहे तो वो कैलोरीज आपकी बर्न नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो जो हम काम करना चाहते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, जो आपके हम वेट रिडक्शन पे काम करना चाहते हैं, या हम आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, या आपके डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर को, या आपके हार्ट प्रॉब्लम्स को, या कोलेस्ट्रॉल को, या वेट को, यही सारी चीज़ें होती हैं। और या फिर आपका लाइफस्टाइल हम हेल्दी लाना चाहते हैं, ये 6-7 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं काम करती हूँ। तो वो टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो 8 घंटे खाना होता है, इसको मैं 5 मील्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है, जिसमें ब्रेकफास्ट है, फिर आपका मिड मॉर्निंग है, फिर लंच है, फिर इवनिंग है, और 7 बजे आपका डिनर कंप्लीट हो गया। तो ये होती है 11 to 7 की विंडो जो मैं डिज़ाइन करती हूँ। 11 to 7, 11 बजे नाश्ता, फिर 1 बजे आपका मिड मॉर्निंग, 3 बजे लंच, 5 बजे इवनिंग एंड 7 o'clock डिनर। ये इतनी अच्छी आपकी टाइमिंग सेट होती है कि हर 2 घंटे के बाद आपको एक मील मिल रहा है, ठीक है। इस मील में आपको 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल करना है हर खाने से पहले। आपने एग ले लिया, ब्रेड ले अच्छा लिया। डॉक्टर आयशा, मैं इसमें आपसे थोड़ी देर बाद इसको कंप्लीट डाइट प्लान शेयर करूंगी। आप शेयर करें, क्योंकि डॉक्टर सहर से हमेशा मैं चाहती हूँ कि ये पूरे घंटे हमारे साथ मौजूद हो, लेकिन इनकी होती है कोई ना कोई मसरूफियत और ये बीच में चली जाती हैं, तो इसलिए मैं इनसे बात करती हूँ। बट आई वांट यू टू स्टे डॉक्टर चावला, कभी आप हमें पूरा घंटा भी दें। इंशाल्लाह। सो डॉक्टर चावला, फिर जिस तरह डॉक्टर आयशा भी कुछ देर बाद डाइट प्लान या जो जिस तरह से ये अपने पेशेंट्स को बताती हैं वो ज़रूर बता देंगी। आप उस 8 घंटे की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फॉर योर ओन बेनिफिट क्या कहना चाहती हैं, उसमें क्या बताएंगी लोगों को, कैसे उन घंटों को अपने और अपनी बॉडी के लिए बेनिफिट करें, जिससे ऑब्वियसली वेट लॉस हम करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ बता दें जिससे वेट लॉस भी आपका एक्सपेडाइट हो सके। जी, बेहतरीन 2 सवाल भी बहुत बेहतरीन है, और बेहतरीन 2 चीजें जो आपने इंक्लूड रखनी है। डोंट लेट गो ऑफ फैट। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, फैट जो है आपके जिस्म में, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो अगर आप खाने में फैट नहीं लेंगे अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। ADE के बाइल एक फ्लूइड है जिस पे इतनी बात नहीं की जाती, बात करनी चाहिए। बाइल वो फ्लूइड है जो आपके जिगर से निकलता है, आपके पित्ते में कॉन्सेंट्रेट होता है, फैट को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। वो सारे विटामिन जिनको चर्बी चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए उनको करता है, हाजमा अच्छा रखता है। जिस इंसान का हाजमा अच्छा है उसका मोटा होना मुश्किल है, जिसका गट खराब है उसके लिए वेट लॉस का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपको पहले अपने गट का ख्याल रखना है, अपने बायोमेडिकल इक्विलिब्रियम का, फिर वेट लूज करना। अपनी डाइट से फैट मत जाने दें। ये अंडों की जर्दियां डस्टबिन में फेंकना छोड़ दें। ये जो पीली जर्दी है ये पीली जर्दी सोना है। इस सोने को कचरे के डब्बे में ना फेंकें, इसको कंज्यूम करें, इसको खाएं।
आपके पास जो घर का बना हुआ देसी घी है, घर का बना हुआ जो मक्खन है, घर का बना हुआ जो दही है, जो आपके पास ऑलिव ऑयल है, जो आपके पास कोकोनट ऑयल है, जो आपके पास सीड्स हैं, जो आपके पास नट्स हैं, ये सारी चीजें आपके पास हेल्दी फैट्स में आती हैं, जो आपके पास फैटी फिश है। एक और चीज, आप अक्सर लोग ये कहते हैं कि बड़े फखर से कि गोश्त से हमने चर्बी निकलवा दी है तो हमने गोश्त पका लिया, गोश्त हेल्दी पकाया है। नहीं, आपको पता है गोश्त किस चीज के साथ हेल्दी होता है? मैंने इस पर पॉडकास्ट भी किया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वायरल हुआ था। गोश्त चर्बी के साथ हेल्दी होता है। अगर आप खाली गोश्त लेते हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से? इंसुलिन को नीचे लाना चाह रहे हैं। आपका इंसुलिन स्पाइक ज्यादा होता है एज कम्पेयर, हमेशा याद रखिएगा, फैट इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप गोश्त चर्बी के साथ पकाते हैं, गोश्त अच्छा। बनाते हुए याद रखिए मॉइस्चर, टाइम एंड पार्ट्स। गोश्त को जब पकाते हैं बहुत ज्यादा टाइम यूज करते हैं, पार्ट्स यानी गोश्त को हर हिस्से के साथ पकाते हैं, इससे बहुत बात हो सकती है। चर्बी मत फेंकें। अच्छा फैट, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स। इस सेंटेंस को रट्टा लगा लें, अल्लाह ताला बुरा फैट नहीं बनाता। एनिमल फैट बुरा नहीं है, मुनासिब मिकदार में उसको अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। दूसरी चीज जो आपने इस्तेमाल रखनी है वो है फाइबर। अगर आप सीबो के पेशेंट नहीं है, इसको मैं आसान अल्फाज में बता देती हूँ, अगर आपकी छोटी आंत में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ नहीं है और आपको दालें और सब्जियां हजम होती हैं, अगर नहीं होती हैं वो एक एक्सेप्शन केस है, फिर हम आपका कार्निवोरस डाइट प्लान बनाएंगे। अगर होती हैं तो फाइबर आपकी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि फाइबर बड़ी आंत में जाके ब्यूटारिक एसिड बनाता है। ठीक। ब्यूटारिक एसिड जिस्म में हेल्दी कीटोन्स जनरेट करता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को स्टेबलाइज करता है। हर वो चीज जो आपके गट को रेगुलेट करती है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को स्टेबलाइज करती है, वो आपको बायोमेडिकल इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाती है, वो आपको वेट लॉस में हेल्प करती है। तीसरी चीज, मुंह बंद रखें, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग मत करें। आप मैं ऑडियंस से सीधा बात करती हूँ, हाँ। पता लग गया डॉक्टर साहब लव नहीं नहीं, लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही है ये। आपने ऐसे ही कहना है तो रुकेंगे, वरना मुंह बंद नहीं होता। हमें भी कह लें, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, आपने स्नैकिंग नहीं करनी हाँ। है फ्रीक्वेंट। अपनी नंबर ऑफ मील्स को लिमिटेड रखें। एवरी टाइम यू स्नैक ऑन समथिंग यू गिव योरसेल्फ एन इंसुलिन स्पाइक। अगर आप हेल्दी खाने भी जरूरत से ज्यादा खाते हैं, यू गिव योरसेल्फ इंसुलिन स्पाइक। इसीलिए मैं फैट्स के आपसे बोलती हूँ, फैट आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं देता, लेकिन अगर वो भी आप जरूरत से ज्यादा करेंगे तो देन ऑफ कोर्स आप अपनी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज देंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन नॉट आउटबर्न अ बैड कैलोरी। ये नहीं कि आप कहें कि मैंने मैंने ओट की चपाती नहीं खाई, मैंने उसकी जगह एक पकौड़ा खा लिया। पकौड़े में ट्रांस फैट होता है, और मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांस फैट जब आपके जिस्म में जाता है, जो फैट बर्निंग एंजाइम होता है, उसको जाके उसके साथ क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बना देता है, उसको लॉक कर देता है। अच्छा। ट्रांस फैट को बर्न करने के लिए अल्लाह ने जिस्म में एंजाइम ही नहीं बनाया। आप चाहे पकौड़े की प्लेट खाएं, चाहे आप एक पकौड़ा खाएं, उसने जिस्म में जाके बर्न नहीं होना, तो कैलोरी काउंट करने का कोई फायदा नहीं होना। इसलिए हेल्दी चीज आप खाएंगे वही जिस्म में जाके बर्न होगी। एंड डोंट गो वेरी लो ऑन कैलोरीज। जब आप बहुत लो ऑन कैलोरीज जाते हैं तो भी आप अपनी बॉडी का फैट तो बर्निंग कैसे मैकेनिज्म कि, जो तो है आपका सिग्नल क्या है? यानी हम तो यही डॉक्टर आयशा अक्सर देखते हैं ना कि जी अब तो यही है, सोशल मीडिया पे भी आप देखें, इतना फैट खाना है, इतने ग्राम ये, इतने ग्राम ये, इतना ये। तो कैसे आपको सिग्नल होगा बॉडी से कि भाई ये जो खाया है ये ठीक है आपके लिए, कैलोरीज में ना पड़ो? क्वेश्चन, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि साइंस के साथ कन्वर्ज करता है, कि भूख रख के खाएं। मैं आपको बताऊं, जो आपके दिमाग में सैटिस्फाइड सेंटर है ना आपका, यानी वो सेंटर जो आपको बताता है मेरा पेट भर हाँ। गया है, वो 20 मिनट बाद एक्टिवेट होता है पेट भरने के बाद। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया है कि भूख रख के खाएं। जब आप भूख रख के खाएंगे और आप अपने आप को 20 मिनट देंगे, अगर वाकई आपका सैटिस्फाइड सेंटर एक्टिवेट हो गया है, पेट भर गया है, आपसे उसके बाद नहीं खाया जाएगा। इसलिए भूख रख के खाएं। एक और चीज, हमारे जो थर्स्ट सेंटर है ना, जो हंगर सेंटर है, वो एक ही जगह पे लोकेटेड है। अक्सर हमारा थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हुआ होता है और हम समझ रहे होते हैं कि हम भूख लग रही है। पहले पानी पिए। अगर 20-25 मिनट बाद भूख नहीं लगती, इसका मतलब है वो थर्स्ट सेंटर था, आपको भूख नहीं लगी थी। अगर उसके बाद भूख लगती है, उसका मतलब है कि आपको भूख लगी थी। अरे वाह, क्या बातें हैं भाई यहाँ पर। हम, मजेदार। हाँ मजेदार। डॉक्टर आयशा, आपको भी मजा आ रहा है? हमें बहुत मजा आया मजा आ रहा है काफी। मुझे, बहुत। और हम डॉक्टर आयशा के साथ, खैर अभी हमें काफ़ी देर और हमें मौका मिलेगा, हम बहुत सी चीज़ें डॉक्टर आयशा से भी सीखेंगे। तो डॉक्टर आयशा, हमने तो ये कैलोरीज इनटेक जो है इसको बहुत काउंट करना लोगों ने सब शुरू कर दिया है कि जी हमारे पास ये कैलकुलेटर है, उसके जरिए करेंगे। आप जाती हैं कैलोरीज पे बहुत ज़्यादा? मैं जाती हूँ कैलोरीज पे, लेकिन मैं पोर्शन कंट्रोल मेरा ज़्यादा टर्म इस्तेमाल होता है, क्योंकि अच्छा। कैलोरीज जो हैं वो लोग काउंट करना उनको प्रॉब्लम होती है, लाइफ में वो बिज़ी होते हैं। तो मैं जो टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ वो पोर्शन कंट्रोल है। मैं पोर्शन कंट्रोल प्रैक्टिस पे जाती हूँ, यानी कि जो आपकी क्वांटिटी है उसको आप थोड़ा सोच समझ के कम कर लें।
तो वो लोगों के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना ईजी होता है और मुझे उससे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। रिजल्ट्स मिलते हैं, बल्कि मैंने आपको खुद देखा है, आपने हमेशा जब वेट गेन किया है बच्चों में और उसको जिस हाँ, तरह आपने खुद लूज किया है, सो ऑब्वियसली वो आपने खुद करके दिखाया है। खुद करके दिखाया है। हाँ, तो और वो कहते हैं ना कि इस्लाम को फैलाने के लिए पहले कबूल करना पड़ता है, पहले आप खुद वो प्रैक्टिस करते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो पोर्शन कंट्रोल आई थिंक कि वो सही रहता है कि आपकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाए, आप सब कुछ खाएं, क्योंकि आप दिल को कितना एक मार सकते हैं। आपको बाहर भी निकलना होता है, सोशलाइज भी करना होता है, गैदरिंग्स भी होती है, और फिर सबसे बड़ी बात है जब घर में बच्चे होते हैं तो हर चीज़ आ रही होती है। आप कितना हद तक बच्चों को भी मना कर सकते हैं या पाबंदी लगा सकते हैं कि ये सब कुछ तो ना हो। पोर्शन कंट्रोल पोर्शन कंट्रोल। अच्छा, आप दोनों डॉक्टर्स खुद क्या खाती हैं? कोई वैसे तो दिन में बहुत कुछ खाती होंगी, पूरे साल भी बहुत कुछ खा लेती होंगी, लेकिन कोई एक या दो ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी का खास हिस्सा है जो आप लोग खाती हैं? डॉक्टर साहब। 3 अंडे मैं रोज खाती हूँ जर्दी के अच्छा। साथ, क्योंकि जर्दी सोना है। अच्छा। ठीक है, जर्दी को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। भुना हुआ गोश्त मैं रोज खाती हूँ और सैलेड का एक बोल मैं रोज खाती हूँ। ये 3 चीजें जरूर शामिल होती हैं। बस इसके बाद तो मुझे आपकी सेहत देख के लगता नहीं कि और किसी चीज की गुंजाइश ज़रूरत होती होगी। होगी। मेरी पर सेहत मेरी सेहत वो आप में, मेरी परफॉर्मेंस में, मेरे प्रोफेशनल एक्यूमेन में वो पूरी दुनिया को नजर आ रही है। नहीं नहीं, मेरा मकसद ये है कि ये जितना आप स्लिम ट्रिम है, इतना खाना काफी हो जाता होगा। मोटे होने को सेहत नहीं कहते, सेहत हाँ, पतले और चुस्त होने को बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी डॉक्टर आयशा, आप क्या चीजें हैं जो आपकी डाइट का हिस्सा है रेगुलर? मेरे रेगुलर जो डाइट का हिस्सा हैं उसमें दाल का सूप वो बहुत रेगुलर मैं ज़रूर लेती हूँ, और उसमें 2 खीरे जो हैं वो बहुत रेगुलर शामिल हैं, और उसमें अंडा और 4 चाय के कप, ये ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं छोड़ती। ये तो मेरी। आज वैसे दाल के सूप की रेसिपी भी हम आपसे पूछेंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा। ये तो बताइएगा ना फिर। दाल का सूप मैंने देखा है लोग कंज्यूम करते हैं और वो आपके लिए काफी सेटिस्फैक्टरी भी होता बहुत है। सेटिस्फैक्टरी होता है, प्लस हाँ। उसमें इतने अच्छे प्रोटीन आपको मिल रहे हैं, बहुत फिलिंग होता है उसमें। मैं कभी वेजिटेबल्स डलवा लेती हूँ, ठीक। कभी चिक पीस डलवा लेती हूँ, तो बहुत अच्छा वो रहता है। ठीक है। सो डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सहर चावला को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद रहीं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने हमें डाइट प्लान भी प्रॉपर बताना है, बिल्कुल। और ये जो दाल और बाकी तमाम चीज़ें इन्होंने टिटबिट्स दिए हैं ना अभी, इसको कम्प्लीटली हम एक्सप्लोर करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बात शुरू की थी हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग से, और इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से भी आप मज़ीद हमें बताइएगा। लेकिन डॉक्टर आयशा ने बीच में जो बातें की उसके लिए मैंने इन्हें रोक दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि कंप्लीट इनसे ये बात करेंगे, ऐसे छोटे छोटे टीजर्स हमें नहीं चाहिए। सो डॉक्टर आयशा, आप हमें बताइए कि हमें 8 घंटे में, जो आप कह रही हैं कि सुबह में 11 बजे से 7 बजे तक, 11 to 7 की विंडो। हाँ 11 to 7 में हमने खाना है। और अच्छा, इसमें फिर बाद में, पहले तो इसको कंप्लीट कर दें और बाद में बता दें कि हम जैसे लोग जो सुबह उठते हैं वो क्या करेंगे, और वो लोग जिनको अर्ली जाना होता है उनकी विंडो क्या होगी। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि 11 से 7 में आपने क्या क्या अपने लोगों को कहा हुआ है कि ये खाओ और वेट लूज करो? अच्छा, 11 से 7 की विंडो है ना, हाँ। तो जो लोग अर्ली उठते हैं तो उनकी विंडो फिर उसी तरीके से पीछे हो जाएगी ना। ठीक है। ठीक है, फिर वो 7 to 7 और इस तरीके से हो जाएगी विंडो। 11 से 7 की विंडो उन लोगों के लिए है जो यूजुअली जो हमारे यहाँ ख़वातीन घरों पे होती हैं और सुबह बच्चों को सबको भेज के वो सो जाती हैं, वो 11 बजे नाश्ता करती हैं। ठीक है। तो अगर 9 बजे करेंगे तो वो उस तरीके से विंडो पे डिज़ाइन हो जाती है। ठीक है, वो पीछे, 5 बजे हाँ, चली वो जाएगी। 5 बजे हाँ। तक चली जाएगी। तो उसमें यह है कि सुबह जैसे ब्रेकफास्ट में टोस्ट ले लिया, साथ में 2 एग्स ले लिए, ठीक है, साथ में कप ऑफ टी, और उसमें आपने शुगर को कट डाउन किया। फिर 2 घंटे के बाद आप एक फ्रूट ले लें, साथ में हर्बल टी ले लें, ग्रीन टी ले लें, अदरक वाली चाय ले लें, उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर ले लें। लिक्विड्स का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, 3-3 ग्लास पानी आपने ले लिया। लंच में आपने एक बोल ऑफ सैलड ले लिया, ठीक है, साथ में आपने सीडी साइज़ की चपाती ले सकते हैं, उसके साथ जो सालन बना हुआ है या दाल या सब्ज़ी है वो ले ली। फिर शाम में आपने हल्की फुल्की वर्जिश भी करनी है, उसके साथ आपने जो है थोड़ा सा चाय या ग्रीन टी लेना चाहें, 2 बिस्किट्स ले लिए या चिकपीस ले लिया, ठीक है, भुट्टा ले लिया। 7 o'clock जो है आपकी विंडो ने क्लोज़ होना है, उस वक़्त पानी के साथ आपने थोड़ा सा रायता ले लिया और थोड़ा सूप या सैलड लेके, और फिर आपने अगर दोपहर में दाल सब्ज़ी रखी हुई है तो आप 7 बजे प्रोटीन को रखें, और उस प्रोटीन के साथ आप सीडी साइज़ की चपाती दोबारा ले सकते हैं या राइस।
तो ये एक पूरी बैलेंस डाइट हो गई जिसमें आपको फल, दाल, सब्जी, अच्छा, गोश्त, लेकिन ये रोटी, ज्यादा चावल। नहीं हो जाता क्योंकि ये काफी कुछ है खाने के लिए, इसमें हाँ, मगर चिकपीस इसकी भी है। पोर्शन बहुत कंट्रोल्ड अच्छा। है, इसमें है सब कुछ लेकिन क्वांटिटी कम है। 4 चम्मच है अगर आप गौर करें, और रोटी और चावल सीडी साइज है, सीडी सिर्फ इतनी होती है, ठीक है, सही। और इस विंडो के अंदर है। और फिर 7 o'clock के बाद आपको अगले दिन 11 बजे मिलेगा। अच्छा, 7 o'clock जब आपकी विंडो को हम क्लोज करवाते हैं तो उसके बाद लिक्विड्स अलाउड हैं, क्योंकि आप रोज़ा तो नहीं रख रहे, तो आप पानी और ग्रीन टी का और चाय का इस्तेमाल कर सकते चाय, हैं। दूध वाली चाय भी? दूध वाली चाय भी, मगर उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा। आप स्टीविया का या तो लेकिन स्प्लेंडा दूध का। वाली चाय से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, दूध वाली चाय से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पाउडर्ड मिल्क नहीं होना चाहिए। मैं ब्रांड का ठीक। नाम नहीं लेना चाहती, ठीक। आप फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल करें, सही। ठीक है। अब इसमें ये है, एक कॉलर है इस वक्त या हमारे श्योर, साथ। या श्योर। जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी खवातीन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत शुक्रिया। जो वजन कम करने के हवाले से भी और बाकी दूसरे हवाले से जो सेहत के खवातीन के हवाले से मसाइल हो रहा है। दरपेश होते हैं। जी। जी बिल्कुल, तो उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, मैं डॉक्टर आयशा से सवाल करना चाहती हूँ कि जो 50 से अबव खवातीन हैं उनके लिए क्या ऐसा होना चाहिए जो अपना वेट भी कम कर सकें और सेहत भी उनकी ठीक रहे? क्योंकि एक तो मेनोपॉज चल रहा होता है उनका, वो सिचुएशन भी होती है और भूख के टाइमिंग्स भी चेंज हो जाते हैं और मसरूफियात भी बदल जाती हैं। तो इस हवाले से क्या ऐसा होना चाहिए जो डाइट भी उनकी सही रहे और उसके साथ साथ जो है उनकी सेहत भी ठीक रहे और वेट भी जो है वो प्रॉपर तरीके से वो अपना मेंटेन कर सकें? ठीक है, हम आपको ऑनर बताते हैं। थैंक यू सो मच। जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 50+ खवातीन, एक तो मेनोपॉज से भी उनकी एक जंग चल रही होती है, तो उसमें उनके मिजाज पे भी फ़र्क पड़ रहा होता है, उनको हॉट फ्लशेस भी हो रहे होते हैं। अगर वो वर्जिश को थोड़ा इनकॉर्पोरेट करती हैं अपनी लाइफ के अंदर और थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ तवज्जो देती हैं तो बहुत आसानी से ये रहता है। और प्लस ये है कि प्लीज़ खुदारा कोई ऐसे हार्मोन्स और कोई ऐसी चीज़ लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर कोई भी आपको मिसगाइड करे कि तुम ये चीज़ें खा लो और तुम फिर दोबारा से अपने पीरियड्स भी वापस ला सकती हो, साइकिल्स, ये कुदरती अमल है और ये सबको फेस करना है, ठीक है। एक बात तो ये है कि ये तय है और होना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके ब्लड टेस्ट हैं। आपके बीइंग अ जनरल फिजिशियन आपको ये मैं गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपके कैल्शियम, आपका विटामिन डी, आपका हीमोग्लोबिन, आपका यूरिक एसिड, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका HbA1c, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी सेट होनी ज़रूरी हैं। तब आपको एक सुकून भी हो जाएगा और आपका थायराइड, तब आपको एक सुकून भी हो जाएगा। मेंटली आप रिलैक्सेशन का भी आपको फ़ायदा रहेगा कि जी आपकी सब चीज़ें परफेक्ट एंड नॉर्मल हैं। बस फिर आपने वर्जिश करनी है और डाइट में जो अभी मैंने आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर किया है, आप देखें कि उसमें अल्लाह ताला की सारी नेमतें शामिल हैं। आपने बस क्वांटिटी को थोड़ा रखना है। रोटी, चावल है, फल है, सब्ज़ी है, थोड़ा थोड़ा करके आप खाती रहिए। और जिस तरीके से विंडो भी आपको बताई गई है, आप उस विंडो का पैटर्न बेशक उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आप 16 घंटे का फास्ट नहीं कीजिए, आप 14 का कर लें, आप 12 का कर लें, 12 खा लें, 12 रख लें, वो भी परफेक्ट है, क्योंकि ये तो आपके वजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक कॉलर और है, लेकिन आप ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में फ्रूट्स का जिक्र इतना हो रहा है, आम आने वाले हैं, तो आम जो है वो फिर कुछ लोगों को तो इतने पसंद होते हैं कि सुबह दोपहर शाम आम गोली की तरह चल रहा होता है और दो भी चल रहे होते हैं, तो आम की क्वांटिटी का क्या करें, ये आपने बताना है आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि मेरा बेटा 13 साल एज है उसकी जी। तो उसे ना बार बार वो भूख लगती, थोड़ी देर बाद, यानी कि अभी खाना खाया, खाना उसने थोड़ा ही है, हाफ रोटी ले ले या कोई भी चीज, अगर स्लाइस ली है 2 स्लाइस ले ली या 3 स्लाइस ले ली, उसके बाद उसने ना वो घंटे बाद या पौने घंटे बाद उसने फिर कहना मामा मुझे खाना दो। इसके लिए क्या है, कोई मुझे कोई हेल्प कर दें, कोई रहनुमाई कर दें। थैंक यू। अच्छा, ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं शाहिद साहब। और ये मैंने वैसे कहीं देखा था किसी मूवी में कि जब बच्चे इस एज में आ रहे होते हैं तो उनकी, क्योंकि उनकी बॉडी के काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो उनको ये भूख बार बार लगती है। हाँ, उनको भूख ये बार बार लग रही होती है और ये इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। इसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। बच्चे को जो भी भूख लग रही है आप करें, लेकिन एक दफ़ा बच्चे को डीवर्म कर लें। वीकेंड के ऊपर ना बच्चे को आप डीवर्म कर लें, ठीक है। पेट के जो कीड़े हैं उसकी एक दवा आती है, उसकी एक ही डोज आती है, तो आप उस बच्चे को एक दफ़ा डीवर्म कर लें। उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक आपको ज़हनी सुकून रहेगा कि खुदा ना खास्ता कोई उसके पेट के अंदर कीड़े मौजूद तो नहीं हैं,
और यूजुअली जब बच्चे अपनी हाइट निकाल रहे होते हैं, उनकी अच्छी बोन्स की डेवलपमेंट होती है, जहनी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उनको भूख लग रही होती है। आप जो भी उसकी खुराक है उसको दें, मगर उसको अच्छी बैलेंस खुराक दें जिसमें रोटी हो, चावल हो, और कोशिश ये करें कि लिक्विड्स पे ना रखें। लिक्विड्स तो जिस्म से जल्द निकल जाते हैं, तो फिर दोबारा बच्चे का पेट और खाली। अच्छी बात ये है कि वो खाना ही मांग रहा है, बिल्कुल वो जंक फूड या ये सारी चीज़ों में नहीं है। अगर दोबारा खाना मांग रहा है और एक दफ़ा में उसने आधी ही रोटी खाई है तो कोई बात नहीं है, आप उसको दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर आयशा जो रोज़ दाल का सूप कंज्यूम करती है ना, उसके बारे में भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था ये दाल का सूप पियेंगे अभी घर जाके, तो हमें बताएं वो दाल का सूप क्या है रोज़ाना जो आप पीती हैं। कम कैलोरीज हैं इसमें बहुत? हाँ, उसमें कम कैलोरीज हैं, वो फिलिंग है, और मेरी पूरी ज़िंदगी वो सूप पीते हुए गुजरी है। अच्छा, पूरी। और उसमें यह है कि वो येलो दाल का सूप होता है, उसमें मुट्ठी भर आपको वो दाल लेनी है, ठीक है। उसमें अगर आप चाहें तो ऑरेंज वाली दाल जो है, हाँ, ठीक है, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। बात सारी मूंग की दाल की हो रही है, मूंग मसूर की दाल की। और उसके बाद आपने उसको पानी में बॉईल करना है, ठीक है, और नमक को की क्वांटिटी को कम रखना है। पिंच ऑफ सॉल्ट हो, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर हो, लाल मिर्चें हस्ब ज़रूरत आप डालें, उसमें आप थोड़ी सी प्याज डालें, थोड़ा सा टमाटर डालें। ये तो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अब उसमें चूँकि अब आपने उसको रोज़ ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो अब उसमें वेरिएशंस भी आपने लेके आनी है। कभी आप उसमें शिमला मिर्च डाल लें, कभी आप उसमें जो है वो मटर डाल लें, कभी आप उसमें थोड़ी सी चिकन की बोटियाँ वो डाल दें, पीसेस उसके डाल दें, कभी आप उसमें चिकपीस डाल दें। और उसके बाद वो पकने के बाद वो थोड़ी देर में पक जाता है, दाल फ़ौरन गल जाती है, तो वो पूरा एक प्याला भर के आपके सामने आ जाता है। गरम गरम उसमें से भाप उड़ रही होती है, वो फ्रेश होता है। मगर इसको आप डेली फ्रेश बनाएं। दाल बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है गर्मी के मौसम में, तो वो आप उसको फ्रेश इस्तेमाल करें दोपहर में, लंच के टाइम में या रात के टाइम पे। साथ में आप सैलड ले लें, जो भी अगर घर में थोड़ा बहुत सालन बना हुआ है वो भी आप साथ में ले सकते हैं। सैलड उसमें डाल भी सकते हैं अगर आपका डाल भी टेस्ट सकते हैं। तो इजाजत ये दे। प्रोटीन की एक बेहतरीन सोर्स है, ये आपको बहुत एक्टिव भी रखती है, वेट को भी अच्छा मेंटेन रखती है, और आपके अंदर एकदम चुस्ती और ताकत भी आती है। इसमें कोई आप ऑयल वगैरह नहीं डालती? हाँ, ऑयल वगैरह ना डालें। अगर आपने ऑयल का तड़का और प्याज और ये सब चीज़ें डाली, जो नॉर्मल दाल बनती है जिस तरीके से तड़के वाली दाल है, तो फिर उसकी कैलोरीज जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन ये जो है ये एक बोल पीना, ये कितनी कैलोरीज होंगी तकरीबन? इसमें तो कोई भी ऐसी कैलोरीज में, इतने बड़े बोल में भी हार्डली 100-150 कैलोरीज हैं, क्योंकि सब्जियों का इतना बड़ा प्याला 25 कैलोरीज होती हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं है। और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे बहुत देर तक पेट भरा हुआ रहता है। और इतने सालों से आप तो इस्तेमाल कर रही हैं? बहुत सालों से मैंने तो मेरे जब बच्चों की डिलीवरीज वगैरह भी होती थी, तो उसके बाद भी मैंने हमेशा इसी दाल के सूप से वेट रिड्यूस किया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते थे, ये तो फ़ौरन बन भी जाता था, तो बड़ा आराम रहता है इससे। अच्छा, ये आप दोपहर में कंज्यूम कर लेती हैं और उसके बाद रात में कोई प्रोटीन वाला, कोई मीट वाली चीज? हाँ, मीट वाली चीज़ या चिकन खाती हाँ, हैं? क्योंकि रात में जो है ना, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें। तो अगर आपने चावल का इस्तेमाल करना है, तो इसी दाल के साथ आप चावल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिन में करें, लेकिन रात में आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें। अच्छा, तो रात में जो आप प्रोटीन का, अक्सर लोग शामी कबाब या टिक्का या कुछ भी, आपने उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? उसकी क्वांटिटी 100 और 200 ग्राम्स के दरमियान जैसे मैंने वो सुना है कि आपके पाम के यानी हथेली के बराबर होना चाहिए वो। जी, ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जैसे हम तो जब खाने लगते हैं, प्रोटीन भी खा रहे हैं, तो टिक्के भी कोई 2-2 खा लेते हैं लोग, तो चिकन के भी बहुत ज़्यादा, बोनलेस चिकन है तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, शामी कबाब में तो वो भी 3-3 2-2 खा लिए। तो क्या अगर हम पाम साइज़, मेरा पाम साइज़ तो इतना है कि उसमें सिर्फ एक ही कबाब आएगा, तो एक कबाब खाना है? एक कबाब नहीं, आप 2 कबाब भी खा सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसका तरीक़ेकार ये है कि आप पहले पानी पिएं, अच्छा, ठीक है, उसके बाद आप सैलड लें, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा रायता लें, उसके बाद हम फलों की फरमाइश करते हैं, खाने के बाद आप फल पहले खाएं, ठीक है। ये सब चीज़ें लेके उसके बाद आप 1 या 2 कबाब ले लें, फिर आपका सही मसला है। हाँ, वैसे ये सब खाने के बाद एक में भी हो जाएगा। हाँ। हम ये काम करते हैं कि सबसे पहले कबाब मंगाते हैं, फिर हम 4 कबाब भी खा लेते हैं। दैट इज़ द रॉन्ग वे।
आप पहले इस तरीके से चलें, पहले पानी, सैलेड, फल, सूप, रायता और फिर आप कबाब का इस्तेमाल करें, तो फिर आप एक कबाब से भी आप अच्छा, satisfied। रायते पे आपका इतना जोर क्यों है? रायते पे मेरा ज़ोर हमेशा से है, और लोग कभी इसमें इतनी रिसर्चेस आई हैं, इतनी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, मेरी अपनी भी वीडियोस इसमें बहुत सारी वायरल हुई हैं। दूसरी वीडियो कह रही होती है रायता नहीं लेना, मैं कह रही होती हूँ रायता लेना, पीसीओएस में नहीं लेना, मैं कहती हूँ लेना। द रीज़न बीइंग कि देखें, बहुत सारे लोगों को दूध भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता। हाँ। दूध बहुत सारे लोग अगर पसंद भी नहीं कर रहे होते। रायते के अंदर होता है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, वेट बढ़ाता है। यानी दही में आपने दही में, हाँ देखिए, कैल्शियम कभी भी वज़न बढ़ा नहीं सकता। हड्डियाँ, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर यूँ होता है, अगर उसमें से कैल्शियम को हम निकाल देंगे जिस्म फैल जाता है। दूसरा, दूध की या कैल्शियम की जो ज़रूरत है वो है पैदाइश से लेके कब्र तक। तो दही का अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये जितने भी हमारे मैदे के मसाइल हैं, गट के मसाइल हैं, एसिडिटी के मसाइल हैं, खाना हमें हज़म नहीं हो रहा, जलन हो रही है, बर्प्स हो रहे हैं, अगर हमारा मैदा सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो फिर हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। वज़न ने भी बढ़ना है, हम काम भी नहीं कर सकते। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, दही में हमें कैल्शियम मिल रहा है। थोड़ा सा रायता हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें मिर्च मसाले ना डालें, लौकी डाल लें, कुछ भी ना डालें, वैसे भी दही इस्तेमाल कर लेते हैं। आप देखिए, एकदम पूरे जिस्म में ठंडक उतर जाती है, न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं, ताकत आपको मिल जाती है, कैल्शियम आपको मिल जाता है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फायदा ही तो फायदा है, दही लेकिन पे हम मेरा उसको बहुत अंडर जोर है। एस्टिमेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो आसानी से मिल जाता है, कोई उसके लिए तगोदो नहीं करनी पड़ती, और घर में भी दही जमाया जा सकता और है घर आराम में से। भी दही जमाया जा सकता है। और अब तो हम दही को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि इस रमज़ान में तो जो बजट दही की वजह से ही आउट हुआ है, दही बहुत महंगा हो चुका है। हाँ, मतलब अब तो दही भी सोने के भाव मिल रहा है। तो घर में ही बना लें भाई। हाँ, तो आप उसको थोड़ा सा घर में दूध बना अलग लें करें और उसी में बना लें और बस। बिल्कुल दही के बारे में जितनी मिथ्स हैं मौसम उसको भी, खत्म हाँ। कर दें। दही का कोई भी नुकसान नहीं है और दही से कोई भी बीमारी नहीं और होती। मौसम भी थोड़ा गर्म हो गया तो वो जल्दी जम भी जाएगा। आप उसकी लस्सी बना के बच्चों को हाँ। दें, उनकी हाइट्स पे, उनके ज़हनी नशोनुमा पे बहुत फ़र्क पड़ता है। 2 चम्मच दही लेके इसमें थोड़ा दूध मिक्स करें, थोड़ी सी बर्फ़ डालें, और बच्चे जब खेल हाँ, कूद बड़ा के अच्छा बाहर लगता आते है हैं, उनको। मैंने तो अफ्तार में बाकायदा लस्सी जी, स्टार्ट इफ्तार में की, हम और लोग बच्चे भी। इतने खुश हुए कि उन्होंने तो रोज़ाना उसकी फरमाइश कर दी कि हाँ। हमें अफ्तार में ये चाहिए। हमारे यहाँ भी है कि बड़ा पसंद किया बहुत जाता है, पसंद किया गया। बहुत अच्छी लगती है वो दूध और दही के मिला हाँ, के, और एकदम otherwise रिलैक्स आप- होते हैं। हाँ, रिलैक्स हो जाते हैं। सो विद दैट, थैंक यू डॉक्टर आयशा। Most welcome। आज आपने बहुत सारी चीजें जो घर में आप कर रही होती हैं जो वो मैं बता घर दी में हैं। हमेशा मैं आपके साथ वही सब चीजें, बल्कि हम डिस्कस Discuss कर रहे करते होते हैं हैं, घर yes। और घरेलू हाँ, माहौल हो जाता है। घरेलू माहौल, लेकिन यही सब चीजें जरूरी हैं आपको Yes। बेहतर रखने के लिए, मेंटली एंड फिजिकली। सो थैंक यू सो मच Most वंस अगेन। welcome। और बाकी भी डॉक्टर आयशा के बच्चों के भी पेपर हो रहे हैं, तो आप लोगों के भी हो रहे होंगे, मेरे Yes। बच्चों के भी हो रहे हैं, तो टेंशन हम सबको हो रही है, हम सब स्ट्रेस में, लेकिन फिर भी चंद दिन की बात है, आप होल्ड करके रखें, हम इससे निकल आएंगे। फिर वेकेशंस हैं, वील एंजॉय। इंशाल्लाह। सो आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।